बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप सब आज हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस। इस मौजू के अंदर हम साइंस की जो बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिकली साइंस है क्या चीज़, उसके बारे में बहस करेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर हम मैटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, नॉन मैटर्स क्या है उनके बारे में स्टडी करेंगे, और साइंस के अंदर नॉन मैटर्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं। हम साइंस में नॉन मैटर्स के बारे में स्टडी नहीं करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं स्टडी करता साइंस। और दूसरा, इन कवानीन वो बेसिकली जिसके बारे में साइंस स्टडी करते हैं उनके बारे में हम इस मौजू के अंदर बहस करेंगे। तो सबसे पहले है कि साइंस एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटली हम नेचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द नेचर विद एक्सपेरिमेंट, नेचर के बारे में हम स्टडी करता है विद एक्सपेरिमेंट। द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द नेचर इज कॉल्ड साइंस। बेसिकली साइंस जिस चीज के बारे में स्टडी करता है, पढ़ता है, द टॉपिक ऑफ साइंस, साइंस जिस मौजू से बहस करता है या जो टॉपिक है साइंस का, वो क्या चीज है। द टॉपिक ऑफ द साइंस इज द मैटर। मैटर बेसिकली हमारे पास टॉपिक है साइंस का। साइंस सिर्फ और सिर्फ मैटर से बहस करता है। इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे कि साइंस सिर्फ और सिर्फ मैटर से क्यों बहस करता है, या नॉन मैटर्स है हमारे पास। मैटर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कहा जाता है नॉन मैटर्स। ऐसी चीजें जो जगह भी नहीं घेरता और वजन भी नहीं रखता लेकिन एग्जिस्ट करता है। मैटर उन चीजों को कहा जाता है जो जगह घेरता और वजन रखता हो, जो कि आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया जो कि मैटर है, जो आपकी आंखों से नजर आ रहा है, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप चख सकते हैं, जिनको आप सूंघ सकते हो और जिनको आप सुन सकते हैं, जिनसे आवाजें, ये सारी की सारी ये जो दुनिया आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ये सब के सब और आप समेत, ये हमारे पास है मैटेरियल वर्ल्ड या मैटर है। ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करता है जिनका आपके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जिन्हें हम कहा जाता है नॉन मैटर या आलम गैर मादा। नॉन मटेरियल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। वो दुनिया जो जगह भी नहीं घेरता और वजन भी नहीं रखता, वो चीजें जो जगह भी नहीं घेरता और वजन भी नहीं रखता लेकिन एग्जिस्ट करता है। वो कौन सी चीजें है? वो है हमारे पास, जैसे कि मैं मिसाल में आपको बता दूं, दर्द है, ये कि एग्जिस्ट करता है लेकिन जगह भी नहीं घेरता और वजन भी नहीं रखता। भूख है, भूख लगती है हमें लेकिन जगह भी नहीं घेरता और वजन भी नहीं रखता। अगर भूख जगह घेर रहा होता तो फिर हमें भूख क्यों लगता है? भूख जगह नहीं घेरता है, सो इसलिए ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। भूख हो गए हमारे पास, जैसे कि आपके पास है मोहब्बत है, शुजाअत है, सखावत है, अदालत है, रहीम है, करीम है। ये सारी जो एबिलिटीज आपके अंदर क्रिएट होता है, स्किल्स वगैरह, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है बट जगह नहीं घेरता और वजन नहीं रखता। ठीक है, ये हमारे पास है नॉन मटेरियल, जिसके अंदर खुदा की जात भी, खुदा की जात भी इसी नॉन मटेरियल के अंदर शामिल होता है। खुदा की जात मैटर नहीं है कि जो जगह घेरता हो वजन रखता हो। इसी वजह से खुदा के बारे में ये सवाल भी नहीं उठा सकता है कि खुदा माज़अल्लाह कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि खुदा जगह ही नहीं घेरता, वजन ही नहीं रखता। सो इस उन चीजों के बारे में सवाल ही कैसे उठ सकता है कि जो जगह नहीं घेरता और वजन नहीं रखता हो कि कहाँ पे है। आपकी रूह भी इसी के अंदर आता है। रूह है इंसानी भी इन्हीं चीजों के अंदर आता है, नॉन मटेरियल वर्ल्ड में। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करता है बट जगह नहीं घेरता है और वजन नहीं रखता। इस वजह से साइंस से ये हट के, साइंस आपको खुदा के बारे में बहस नहीं करेंगे। साइंस एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बहस ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साइंस हमारे पास टॉपिक जो साइंस है वो मैटर है। मैं आपको ये सवाल पहले ही रख चुका हूं कि साइंस सिर्फ और सिर्फ मैटर से क्यों बहस करता है, नॉन मैटर्स के बारे में साइंस क्यों नहीं स्टडी करता है। ये जवाब मैं आपको बाद में दे दूंगा। सो ये हमारे पास हो गया नॉन मटेरियल वर्ल्ड। ये नॉन मटेरियल वर्ल्ड के बारे में साइंस स्टडी नहीं करता है। ठीक है जी। साइंस सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं हमारे पास मटेरियल वर्ल्ड से, आलम तबीयत से, नेचुरल वर्ल्ड से स्टडी करता है। मटेरियल वर्ल्ड्स के बारे में या मैटर के बारे में स्टडी करता है। सेकंड थिंग, सवाल जो मैंने आपको रखा था कि साइंस मैटर के बारे में स्टडी करता है, नॉन मैटर्स के बारे में क्यों नहीं स्टडी करता, इसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं कि साइंस के अंदर जो टूल इस्तेमाल करते हैं मैटर के बारे में स्टडी करने के लिए, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द नेचर है। साइंस एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द नेचर है और मैटर के बारे में स्टडी करता है साइंस एक्सपेरिमेंटली। तो इसको स्टडी करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास 5 सेंस।
इन 5 सेंस को स्टडी, इन 5 सेंस के जरिए से हम मैटर से, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेते हैं, मैटर से नॉलेज हासिल करते हैं और मैटर्स के बारे में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 5 सेंस है। 5 सेंस के अंदर हमारे पास स्मेल है, विजन है, ऑडियंस है, ठीक है जी, ऑडिटरी सेंस है, आपके पास विजनरी सेंस है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ द टेस्ट। चखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, देखने की हिस्स और सुनने की हिस्स और छूने की हिस्स। ये 5 सेंस के जरिए से हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। बिकॉज मैटर सिर्फ और सिर्फ 5 सेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैटर आता है, नॉन मैटर आपके 5 सेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक है जी। 5 सेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैटर आता है और 5 सेंस के जरिए से आप जो नेचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, जो टूल इस्तेमाल करते हैं आप मैटर के बारे में स्टडी करने के लिए, वो 5 सेंस है। इस 5 सेंस के जरिए से मैटर से जो आपको इंफॉर्मेशन और मालूमात और नॉलेज हासिल होती है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो आपको, ठीक है जी, मटेरियल वर्ड्स के बारे में हासिल होती है थ्रू द 5 सेंस, इस नॉलेज को हम कहेंगे बेसिकली साइंस, जो कि एक्सपेरिमेंटली आप स्टडी करके, ठीक है जी, मटेरियल वर्ड्स से हासिल करते हैं थ्रू द 5 सेंस। इस 5 सेंस के अंदर आपकी विजन्स, आपकी सेंस, आपकी दिमाग, आपका, ठीक है जी, विजदान इस्तेमाल होता है जरूर, बट इंफॉर्मेशन आप मटेरियल वर्ल्ड से हासिल कर रहा होता है थ्रू द 5 सेंस। दैट्स व्हाई साइंस स्टडी अबाउट ओनली द मैटर, बिकॉज साइंस जिस टूल को इस्तेमाल करके स्टडी करते हैं वो हमारे पास है 5 सेंस। The science, the basic definition of the science is that the information and knowledge gained from the matter or get from the matter through the 5 senses are called the science. In this, we study about the matter by experiments. ठीक है जी। तो साइंस सिर्फ और सिर्फ मैटर से बहस करता है, क्योंकि साइंस जिस टूल को इस्तेमाल करके मैटर के बारे में स्टडी करता है वो हमारे पास है 5 सेंस। क्लियर हो गया? इसके अलावा आप एक बात को और भी याद रख ले कि इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, आलम मादा जिसे हम कहा जाता है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ज़ाहिरी, इस आलम मादा को, ये जो कहकशानों पर, चांद तारों पर और सितारों पर मुश्तमिल फैला हुआ है, ठीक है, और इसकी कोई इंतहा अब तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया को आलम तबीयत भी कहा जाता है या मटेरियल वर्ल्ड। ये जो मटेरियल वर्ल्ड हमारी, ठीक है जी, 5 सेंस के जरिए से इस कायनात को हम तस्वीर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इनके अंदर कुछ उसूलों और उन कवानीन के मुताबिक ये पूरा दुनिया चल रहा होता है। आलम मादे की बात कर रहा हूँ। जो नॉन मटेरियल वर्ल्ड है, इनके लिए भी रूल एंड रेगुलेशंस है, कवानीन है, हत्ता इंसान की जिंदगी के लिए भी कवानीन बनाया है। ये कायनात उन उसूलों और कवानीन के मुताबिक चल रहा है। कायनात, ठीक है, खुदा के बनाए हुए कवानीन और उसूलों के मुताबिक चल रहा है। ये मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, आलम तबीयत की बात कर रहा हूँ। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक नेचुरल लॉ और प्रिंसिपल्स और कवानीन के बारे में स्टडी कर, कवानीन की बुनियाद पर चल रहा होता है। तो साइंस के अंदर हम उन कवानीन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपके पास एक है कानून अट्रैक्शन का, एक कानून है रिपल्जन का, ठीक है, ये कायनात इन कवानीन के मुताबिक चल रहा होता है। अगर हम इन कवानीन को समझे तो हम अपनी इस नेचुरल वर्ल्ड के अंदर मजीद रेवोल्यूशन और मजीद मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, जो कि अभी आ चुके हैं। इतनी सारी मॉडिफिकेशन और इतनी एडवांसमेंट जो हमें नजर आ रहा है, ये किस बुनियाद पर है? ये हम इन्हीं कवानीन को जो इन कायनात के अंदर ऑपरेट हो रहा है, जिनकी बुनियाद पर ये कायनात, उन कवानीन को समझकर इन कवानीन के अंदर तब्दीली लाके, ना चेंज नहीं कर सकते हम इनको, कभी चेंज नहीं कर सकते। तहव्वुल एंड तदब्बुर इसके अंदर नहीं है, तब्दीली, बट इनको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए और अपनी लाइफ को मॉडिफाइड कर सकते हैं। सो इन कवानीन के बारे में, उन उसूलों और नेचुरल लॉज के बारे में स्टडी करेंगे हम साइंस के अंदर, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ऑपरेट हो रहा है। इनको समझकर हम अपनी लाइफ को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। जो कि इतनी एडवांसमेंट आपको नजर आ रहा है, वो इसी एडवांसमेंट की बुनियाद अगर हम जाके देखें बेस में, तो इन कवानीन को समझने की वजह से। साइंटिस्ट क्या करता है? साइंटिस्ट इन कवानीन और उसूलों को समझता है जो इस कायनात के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, और उनकी बुनियाद पर मजीद, ठीक है जी, एडवांस लाता है, उसके अंदर, ठीक है, रेवोल्यूशन लाता है, मॉडिफिकेशन लाता है और हमारी लाइफ को मजीद मॉडरेट करता है। ठीक है जी, तो ये था द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस साइंस। बात को बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम सबसे पहले इसको एक दफा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द नेचर। साइंस बेसिकली नेचर्स की एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। इस स्टडी के अंदर हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो 5 सेंस है।
फाइव सेंस को यूज करते हुए हम मैटर से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं। इस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। साइंस का जो बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में साइंस बहस करता है और साइंस जिसकी घूमता है वो हमारे पास है मैटर। और बेसिकली इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कवानीन और उसूलों और लॉस के बेस पे कानून ये कायनात चल रहा होता है, उन कवानीन के बारे में भी साइंस बहस करता है और इन्हीं को समझते हुए हम अपनी लाइफ को मजीद मॉडिफाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस की मजीद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपको ब्रांचेस ऑफ द साइंस को समझने में बहुत ही आसानी पैदा करेगा कि हम मैटर को क्लासिफाइड करते हैं टू थिंग्स, दैट इज द नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, जिसकी बुनियाद पर मजीद साइंस की ब्रांचेस बनती है। साइंस की ब्रांचेस जो है इस मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सो अगर आज तक की इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपना